डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत के इतिहास में एक नाम दर्ज किया गया है, सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने दलित आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के विरुद्ध सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया तथा महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की। वे ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, भारतीय संविधान के निर्माता थे और उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण भी किया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके जीवन में महान कार्य किया था देश के हित में, लेकिन हम जानकारी लेंगे उनके बचपन में जब जन्म हुआ था उनका, और फिर वो गांव से मुंबई कैसे चले गए इस बारे में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता का नाम राम जी था और दादाजी का नाम था मालोजी राव सकपाल था। मालोजी राव थे जो दादाजी थे, वो ब्रिटिश राज सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे और सेना में सेवा के कारण मालोजी राव को सैन्य विद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला था और उन्होंने रामनंद संप्रदाय में दीक्षा ली थी। ठीक है, मालोजी राव के 4 बच्चे थे, जिसमें 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 बच्चे में से एक मीराबाई का जन्म हुआ लगभग 1848 में जन्मे वो राम जी। मालोजी राव के 14 पुत्र थे। मालोजी राव के पहले पुत्र ने परिवार त्याग दिया और भिक्षु बन गए। दूसरे पुत्र ने ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए और तीसरे पुत्र थे जो राम जी थे, उन्होंने सैन्य विद्यालय में अध्ययन किया और बाद में सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण की। और अपनी पढ़ाई के दौरान राम जी को लगभग 1866 में 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सेना की 106वीं सोपर्स एंड माइनर्स बटालियन में सैनिक के रूप में भर्ती किया गया। जब राम जी 19 वर्ष के थे तब उन्होंने 13 वर्षीय भीमाबाई से विवाह किया। राम जी अंग्रेजी बोल सकते थे। उन्होंने नॉर्मल स्कूल में मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया था और राम जी ने बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार और सैन्य प्रशिक्षक के रूप में सेवा की। 1891 में राम जी और भीमाबाई के 14 बच्चे थे। इनमें से 4 बेटियां गंगा, रमा, मंजुला और तुलसा जीवित रही। बेटों में से 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव मतलब भीवा जीवित रहे। भीमराव सबसे छोटा और 14वां बच्चा था। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जो रामजी और भीमाबाई के घर में महू अम्बेडकर नगर के सैन्य छावनी गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, जिस बटालियन में राम जी तैनात थे वह 1888 में मध्य प्रदेश के महू सैन्य अड्डे पर थे। सूबेदार राम जी को वहाँ एक नॉर्मल स्कूल का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। फिर राम जी ने मराठी और अंग्रेजी में भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। भीमराव रामजी सकपाल और उनकी माता भीमाबाई उनके वो 14वें संतान थे जो बाबा साहब थे। बच्चे का नाम भीवा रखा गया और उनको अन्य कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि भीम, भीमा और भीमराव। ये नाम लोकप्रिय हुए थे। अम्बेडकर का परिवार एक महार जाति से था, जो एक जात अछूत मानी जाती थी उस समय, और वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मांडनगढ़ में तालुका जो अंबडवे गाँव था वहाँ के निवासी थे। एक्चुअली वो गांव का नाम था अंबडवे, फिर उसका बाद में अंबावड़े गलती से हो गया। अछूत होने के कारण वे हमेशा ही सामाजिक आर्थिक भेदभाव के शिकार रहे, जिनकी यातना बाबा साहब ने जीवन भर देखी थी। 1894 में सूबेदार रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना के प्राध्यापक जो पद था उससे सेवानिवृत्त हुए और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली गांव था वहाँ पे चले गए, जहाँ पे अपने परिवार के साथ रहने लगे। भीमराव छोटे थे, इसलिए उन्होंने दापोली कैंप जो स्कूल था वहाँ पे दाखिला नहीं मिला क्योंकि उनकी उम्र कम थी और उन्होंने घर पे ही पढ़ना शुरू किया था। 1896 में राम जी अपने परिवार के साथ दापोली छोड़कर वो अभी सातारा चले गए। दापोली रत्नागिरी में था, अभी वो सातारा चले गए। उस समय भीमराव 5 वर्ष के थे। राम जी ने नवंबर 1896 में सातारा में एक मराठी स्कूल थी, उसमें वहाँ पे उनका नाम लिखवाया और जो उनकी माँ थी वो 5 साल के जब बाबा साहब थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1896 में वो स्कूल में जाने लगे और जो बाबा साहब का पालन पोषण था, उनकी चाची जो मीराबाई थी, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में उनका जो पालन पोषण किया था। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिवार रत्नागिरी जिले के जो दापोली गांव था उस बस्ती से निकलकर वो सातारा चले गए। सातारा पहुंचने के कुछ समय बाद ही अम्बेडकर परिवार ने एक बंगला किराए पर लिया, उसमें वो रहने लगे थे। उस समय भीमराव केवल 5 वर्ष के थे। स्कूल में दाखिला लेने के लिए सही उम्र थी। राम जी ने नवंबर 1896 में सातारा के कैंप स्कूल में भीमराव का नाम दर्ज किया। उसी समय 1898 में राम जी ने जीजाबाई नाम की एक विधवा महिला से
विवाह किया। सातारा के कैंप स्कूल में मराठी शिक्षा पूरी करने के बाद भीमराव ने सातारा के सरकारी अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद कोकण और महाराष्ट्र के लोग अपने गांव के नाम से उपनाम लेते थे और अंत में कर शब्द जोड़ने की उस समय प्रथा थी। यही कारण है कि जब बाबा साहब का उपनाम सकपाल था, वही उनके पिता रामजी ने 7 नवंबर 1900 को सातारा के सरकारी हाई स्कूल में, जो प्रताप सिंह हाई स्कूल है, उसमें उनका नाम अंबेडकर रखा। उसके पीछे भी एक कहानी है, जहाँ उस स्कूल में एक शिक्षक थे, उनका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर। उस नाम से ही बाबा साहब को वो नाम मिल गया। फिर जो स्कूल की नोटबुक में दर्ज किया था, तो उन्होंने यह नाम अजीब लगा, इसलिए उन्होंने भीमराव से कहा कि मेरा नाम अंबेडकर रख लो। ऐसे उस शिक्षक ने उस स्कूल में कहा था। जब भीमराव मान गए तो स्कूल ने इस तरह से दर्ज कर लिया नाम उनका। तब से उनका उपनाम अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर हो गया। जो नवंबर 1904 में भीमराव ने अंग्रेजी की 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी वर्ष में सकपाल और उनका परिवार यानी बाबा साहब का परिवार जो सातारा से मुंबई चले गए।